निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पिछले कई दिनों से अपनी इस क्लास को विराम दिया गया था। आदर्श दंपत्ति शिविर चल रहा था, आप लोग भी उसमें से कई लोग उसमें जुड़े हुए थे। इस कारण से अपना ये शिविर अभी ये क्लास अपनी अभी रुकी हुई थी, पर आज से अपन ने फिर से आरंभ की है। अपना इसमें ध्यान का विषय चल रहा था और ध्यान के अंतर्गत अपन लोगों ने आर्त ध्यान के पूरे परिवार को समझ लिया था। फिर उसके बाद रौद्र ध्यान के परिवार में अपन ने प्रवेश किया था और रौद्र ध्यान के परिवार से भी अपन ने रौद्र ध्यान के 2 पुत्रों की बात कर ली थी, है ना। रौद्र शब्द का एक बार मैं रिपीट कर दूं, फिर अपन अगले अपने विषय पर चलेंगे। रौद्र शब्द का अर्थ होता है भयानक, है ना। तो ऐसे भयानक परिणाम अर्थात ऐसे भयानक भाव, ऐसे क्रूर परिणाम, जिन परिणामों के फलस्वरूप हमें कालांतर में नरक गति का भ्रमण करना पड़ सकता है, ऐसे उन परिणामों का नाम होता है रौद्र ध्यान। जैसा कि अपन ने जब रौद्र ध्यान आरंभ किया था तब आप सभी को मैंने परिभाषा बताते हुए स्पष्ट करने के लिए बात कही थी कि 5 प्रकार के पाप के जो परिणाम होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों का नाम तो है पाप। और जब यह जीव उन पाप आदि को समझता है, कोई योग निमित्त मिल जाने पर जब पापों का स्वरूप और उनका फल के बारे में ऐसे समझाया जाता है, तब ये आरंभ में वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हुए इन 5 पापों का जब एक देश त्याग करता है तो उसे जिनवाणी माँ अणुव्रत कहती है, ठीक है। और जब उसी मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ यही श्रावक अपने कल्याण की कामना को सजे हुए पुरुषार्थ को तीव्र करता हुआ मुनि धर्म अंगीकार करता है और उसमें उन्हीं 5 पापों को जब सर्वथा त्याग देता है, उन 5 पापों पर सर्वथा विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह कहलाता है महाव्रत। और इन दोनों ही परिस्थितियों को ना जानता हुआ, अणुव्रत और महाव्रत के बारे में ना समझता हुआ, पापों का क्या दुष्परिणाम होता है ये ना जानता हुआ, जब वह पाप तो करता है सो कोई बात नहीं, लेकिन उन पापों को करता हुआ जब वह आनंदित होता है ना, प्रसन्न होता है, खुशियां मनाता है, तब फिर उसका नाम केवल पाप नहीं होता है, तब उसको जिनवाणी में क्या कहा जाता है, तब उसको हमारी जिनवाणी माने हमें संभालते हुए, हमें शिक्षित करते हुए, हमें सजग करते हुए कहा कि अब ये केवल पाप नहीं है, ये रौद्र परिणाम है, ये रौद्र नाम के रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान के परिणाम स्वरूप इस जीव को नरक गति में भ्रमण करना पड़ता है और उस नरक गति के कैसे कैसे संयोग हैं उनके बारे में तो अपन से कोई बात छुपी है नहीं, है ना। और जब विपरीत संयोगों में यह जीव जाता है तो निश्चित रूप से उस विपरीत संयोगों में रहा हुआ जीव वहां पर अपने विपरीत ही परिणाम करता है। जब बाहर में प्रतिकूलताएं होती हैं तो उन प्रतिकूलताओं में वस्तु स्वरूप को समझने और वस्तु स्वरूप को मानने में समझ लीजिए मानना बड़ा आसान नहीं होता। तो उस नरक गति में तो कोई एक जिसकी होनहार भली होती है उसे किसी जाति स्मरण के निमित्त से अपने पुराने भाव का स्मरण आवे और वो आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करे तो ऐसा कम होता है ना। इसलिए अगर रौद्र ध्यान के परिणाम हुए और हम
नरक गति में गए तो वहां और प्रतिकूलताओं के कारण से और आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है क्या? बिगड़ता ही है। इसलिए हमें इन रौद्र ध्यानों के स्वरूप को समझना। उसमें से अपन लोगों ने हिंसा नंदी पर विस्तृत चर्चा कर ली थी। ठीक है, हिंसा पाप को करते हुए आनंदित होना। अब चाहे वो हिंसा आपके द्वारा की जाने वाली संकल्प पूर्वक किसी जीव की हो, अथवा आप सौंदर्य प्रसाधन के साधनों को उपयोग करते हुए उसमें हिंसा कर कर आनंदित हो रहे हो, अथवा भोज्य सामग्री में जीवों की हिंसा करके आनंदित हो रहे हो, अथवा व्यापार आदि में जीवों की हिंसा होकर आनंदित हो रहे हो, किसी भी प्रकार से हिंसा के परिणाम संजोकर खुद करके दूसरों के द्वारा करा के अनुमोदन करके किसी भी प्रकार से उन हिंसक परिणामों में आनंद मनाते हैं। देखो, मैं विषय से जोड़ने के कारण पीछे चढ़ रहा हूँ, है ना। अपने विषय पर आ जाएंगे अपन, और 3:50 अधिकतम 3:55 पर ही अपनी क्लास पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे से इसी उस पर दूसरी क्लास आदरणीय वीर सागर जी की चलनी है। और ऐसा अभी 2-3 दिन इसी तरीके का रहेगा। फिर जब नया चेंज होगा अष्टानिका के टाइम पर, तो वो आप सबको सूचित कर दिया जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आया था मृषानंदी, जिस पर अपन ने पिछली लास्ट क्लास में बात की थी शिविर से पहले। झूठ बोलकर आनंदित होना, उसमें चारों प्रकार की विकथाओं को कर कर आनंदित होना भी आया था। निंदा के वचन बोलकर भी आनंदित होना आया था, है ना। इस तरीके से शब्द तो बहुत छोटा है, मृषानंदी, झूठ बोलकर आनंदित होना, लेकिन उसकी गंभीरता और उसकी व्यापकता बहुत है। उसको हमें रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका करते हुए पंडित सदाशिवदास जी ने, भगवती आराधना की टीका करते हुए भी सदाशिवदास जी ने हम सबको इस तरीके से समझाया है कि भैया मृषानंदी बहुत व्यापक है। हम अनजाने रूप में भी झूठ बोलकर आनंदित होते रहते हैं और मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान करते रहते हैं, तो हमें इसको समझना। ठीक है, अब आता है आज जिस पर अपन लोगों को बात करनी है, वो है कौन सा? तीसरे नंबर का कौन सा? बोलो। किरण जी बोल रही है चौर्यानंदी। कौन सा है? वो है चौर्यानंदी। क्या अर्थ हुआ? चोरी में आनंद मनाना, चोरी करके आनंदित होना, उसका नाम चौर्यानंदी है। अपन को सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि बस चोरी करके आनंदित होना, उतने का ही नाम चौर्यानंदी है। अब इस चौर्यानंदी के परिणाम को विस्तार देते हुए सदाशिवदास जी ने श्रावकाचार्य की टीका में और भगवती आराधना की टीका करते हुए इतना बढ़िया तरीके से हमें समझाया है कि अगर हमारे इस तरीके के परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम होते हैं, तो वो भी चौर्यानंदी में आते हैं, है ना। उन सब पर हमें विचार करना है। देखिए, अभी मैं उसमें से पढ़ता हूं। सबसे पहला तो उसमें आया चोरी में चालाकी से आनंदित होना। मैं बहुत चालाक हूं, मैं तो किसी भी काम को इस तरीके से करता हूं किसी को पता ही नहीं चलता है। इस तरीके से चालाकी के परिणाम करते हुए, चालाकी से किसी की पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को ग्रहण करके और फिर हम उसमें बड़ा आनंद मनाते हैं, तो उसको हमारी जनवाणी माँ हमें कह रही है कि भैया तुम आनंद मना रहे हो, उसका नाम रौद्र ध्यान है। और हमें क्या लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि हमें वो जो द्रव्य की प्राप्ति हुई है वो हमारी चालाकी से हुई है। हम अगर इतनी चालाकी नहीं करते, हम इतनी कुशलता से इस कार्य को अंजाम नहीं देते, तो शायद हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में वर्तमान में चोरी करके, चालाकी करके वो जो हम आनंदित हो रहे हैं, वो आनंदित होकर हम नए परिणाम बिगाड़ के अपनी नई दुर्दशा की तैयारी कर रहे हैं। और आप आज वो जो आपने जो कार्य करके जो आप अर्थ लेकर आए हो ना, पैसा कमा कर आए हो या लेकर आए हो, तो आपको ये लगता है कि मैंने अपनी चालाकी से इसको पाया है। और वास्तव में क्या है अंजू जी? वास्तव में ये है कि आपके खाते में उतना पुण्य था, इसलिए आप अपनी उस चालाकी में सफल हो गए हैं, आप उस चोरी में सफल हो गए हैं।
अगर आपको आपके खाते में पुण्य नहीं होता तो आप सफल नहीं हो पाते, है ना। देखो आपको एक बहुत सिंपल से उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करता हूं रमेश जी, भाई साहब, सुशीला जी, क्या कि मान लीजिए कोई एक चोर है, बिल्कुल आज उसने नया, आज से उसने संकल्प लिया कि मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिलने से मैं अभी बिना पूंजी का व्यापार आरंभ करता हूं। कौन सा है बिना पूंजी का व्यापार? ये चोरी बिना पूंजी का व्यापार है ना, या मैं इसको आरंभ करता हूं। और उसने आज से वो काम करना आरंभ किया, तो आरंभ करते हुए वो पहले दिन अपनी इतनी कुशलता से, पहले दिन गया और कुशलता से वो वहां अपने उस काम को अंजाम देकर वापस आ गया। तो अब उसके मस्तिष्क में कौन सी बात सेट हो गई नीता जी? उसे क्या लगा कि मैं अपनी चालाकी से, मैं इतनी चालाकी नहीं करता ना तो मैं ऐसा नहीं ला पाता। तो अब वो जो उस द्रव्य को लेके आया है, वो चोरी का पाप अकेला नहीं हुआ, उस चोरी के पाप को करके अब वो आनंद मना रहा है, खुशियां मना रहा है और अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है कि तुमने ऐसी चालाकी की इसलिए तुम सफल हो गए। और वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि वो चालाकी से सफल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसके पुण्य का उदय था। अब दूसरी बार गया, तीसरी बार गया। अब मेरा ये प्रश्न है आप सबसे, छाया जी सुनना, चौथी बार जब वो चोरी करने के लिए गया और पकड़ा गया, अब मुझे बताओ, एक्सपीरियंस तो अब ज्यादा है कि पहली बार में ज्यादा था? है? चोरी करने का अनुभव तो अब ज्यादा था ना, चालाकी तो अब ज्यादा सीख गया होगा ना, अब उसको ज्यादा पारंगत हो गया होगा ना। लेकिन चौथी बार में पकड़ा जाता है और पहली बार में नहीं पकड़ा जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पहली बार भी अपनी चालाकी से सफल हुए थे। पहली बार भी किससे सफल हुए थे? कि पहली बार भी वो अपनी समझ लीजिए पूर्व के पुण्य के उदय से वो सफल हुआ था, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो सफलता है वो ये सफलता किससे है, कि ये सफलता मेरी चालाकी के कारण मैंने ग्रहण की है, मुझे प्राप्त हुई है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो चौथी बार में पकड़ा गया, इससे सिद्ध होता है कि आज खाते का पुण्य खत्म हो गया। कल तक खाते में पुण्य था सो तुम्हारी चालाकी चल रही थी। ऐसे ही इस चौर्यानंदी में मैं क्या भूल करता हूं, हम और आप क्या भूल करते हैं? किसी की पड़ी हुई वस्तु को, छूटी हुई वस्तु को उठाकर अथवा बुद्धि पूर्वक चोरी करके और फिर अपनी चालाकी को सराहते हुए आनंदित होते हैं। तो हमें ये आगाह किया गया है कि भैया ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। देखो अपन कहां कहां करते हैं, जो नहीं करते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। अगर हम करते हैं, और करते अकेला नहीं, हमारे मस्तिष्क में विचार भी आता है, अथवा कोई दूसरा कर रहा हो और हम उसकी अनुमोदना भी करते हैं, है ना। और दोनों स्थितियों के बाद हम ना कर रहे हैं, ना किसी की अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन ये विचार कर रहे हैं ऐसा करने से इसे इतना लाभ हुआ, तो मौका मिलने पर मैं भी ऐसा करूंगा। अब वो कर रहा कि नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे परिणाम से उसके चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान उस समय पर व्यर्थ में चल रहा। ये याद रखना कि इन तीनों ही प्रकार के, चाहे वो आर्त ध्यान के स्वरूप हो चाहे रौद्र ध्यान के, इसमें वो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों की अपेक्षा से विचार करना। अभी मैं अगले आने वाले स्टेप में इस बात को लूंगा। अभी तो पहला बिंदु ख्याल में आ गया, उसे लगता क्या है चालाकी से मैंने ये सब किया, और उस चालाकी को अनुमोदित करते हुए अपनी पीठ थपथपाता है और आनंदित होता है, तो उसका नाम चौर्यानंदी है। अब विद्युत की चोरी करके आनंदित होना है, अपना मीटर ऐसे तरीके से उसमें क्या क्या उपाय करते हैं ना, मैग्नेट लगा देते हैं या कुछ करते हैं, तो उस विद्युत की चोरी को करते हुए आनंदित होना, उसका नाम क्या है? चौर्यानंदी है। और विद्युत के बाद अब अगले स्टेप पर आओ, कौन सा? ये टैक्स चोरी करते हैं सुशीला जी। टैक्स चोरी माने टैक्स को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम अपने टैक्स, देखो बचाना
जो लाजमी है उसके बचाने का प्रयास करना, ये तो ठीक है, किया जाएगा, होता ही है तो कि भाई किन किन तरीकों से टैक्स बच सकता है। लेकिन जहां टैक्स लगना था और आपने बेवकूफ बना के उसकी चोरी करके और फिर अपनी को सराहा कि मैंने इतना बढ़िया काम किया, इतने रुपए का, इतने लाख रुपए का टैक्स बचा लिया, और फिर जो आप आनंदित हो रहे हो उसका नाम चौर्यानंदी है। और कदाचित आपने अपनी बुद्धि बल से सीए की डिग्री प्राप्त कर ली और ऐसे ही चोरी खुद तो की सो की, दूसरों को करने की सलाह और दी, उन्हें और सिखा दिया, तुम ऐसे करोगे तो उसमें तुम्हें इतना टैक्स बच जाएगा, उसमें ऐसा हो जाएगा, उसमें वैसा हो जाएगा। इस तरीके से फिर तुम आनंदित हो रहे हो। भैया देखो, अपन लोगों को कई बार ऐसा लग सकता है फिर हम करें क्या, इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा, कि हाँ हाँ, जितना हमसे बन पड़ता है उतना हमारी समझ में आ गया ना, समझने के बाद हमें उतना उतना अपने आप को संभालना है। अगर हम उतना उतना अपने आप को नहीं संभालेंगे तो वर्तमान में परिणाम बिगड़ेंगे और उनके परिणाम स्वरूप हमारा आगामी भाव बिगड़ेगा। इसलिए इन स्थानों पर जहां जहां हमारे द्वारा ये टैक्स की, विद्युत आदि की चोरी करते हुए आनंद मना रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम चौर्यानंदी है। अब देखो, आप सीए नहीं है, ठीक है, आप सीए नहीं है, लेकिन तो भी आप आचार्यत्व करते हैं। काय का आचार्यत्व करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके बचा लिया, तुम भी ऐसे करके बचा लो, हमने ऐसा किया, तुम भी ऐसे करके अपना इसकी बचाव कर लो। तो आपने किया तो आप आनंदित हो ही गए हो, आपने किया और आप आनंदित होकर मृषानंदी, चौर्यानंदी का पाप कर ही रहे हो, पर दूसरों को कराकर भी आप से दूसरों के को शिक्षा भी दे रहे हो, है ना, उन्हें भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हो। तो वहां हमें जिनवाणी मां क्या कह रही है? उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी चौर्यानंदी है। ठीक है, दो बिंदु हो गए, चालाकी में, चालाकी से काम कर कर आनंदित होना, फिर विद्युत आदि, विद्युत है, टैक्स है, और भी जो जो क्षेत्र है, जिन जिन क्षेत्रों में चालाकी की जा सकती है, बचाने का प्रयास किया जा सकता है। अब इसके बाद सदाशिव दास जी ने और क्या लिखा? अन्य का धन हरने की योजना बनाकर आनंदित होना। दूसरे का धन मुझे कैसे प्राप्त होवे, उसके धन की प्राप्ति में कैसे करूं, ऐसी योजना बनाकर। देखो, जब वो मिलेगा वो तो तब मिलेगा, क्योंकि मिलना तुम्हारी योजना के अधीन नहीं है, मिलना तो तुम्हारे पुण्य के अधीन है। लेकिन दूसरों के धन को चुराने का कहो, ग्रहण करने का कहो, कैसे वो मुझे मिल जाए, हरने का कहो, इन सब की जो योजना बनाई जा रही है, उस योजना का नाम भी क्या है? उस योजना का नाम भी चौर्यानंदी है। क्यों? क्योंकि आप योजना बना रहे हो तो अभी भी मन मन में प्रसन्न हो रहे हो, और जब भविष्य में कदाचित सफल हो जाओगे तब भी प्रसन्न चित्त होगे, तब भी आनंद मनाओगे, तो भी वो किस में आ जाएगा? तो भी वो चौर्यानंदी में आएगा। प्रति समय यह चिंतन करना कि यह वस्तु, जो वस्तु मेरे सामने वाले के पास है, ये वस्तु मुझे कैसे मिलेगी, ये वस्तु मुझे कैसे मिलेगी, मैं क्या करूं, इसको कैसे मिलेगी, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से ऐसा करूं। इस तरीके से बारंबार जो चिंतन करना है, उसका नाम भी चौर्यानंदी है। अगला बिंदु देखो, अन्य किसी ने चोरी से धन उपार्जन किया हो तो उसे देखकर ऐसा विचार करना कि इसको कितना धन हाथ लग गया। क्या? अन्य किसी ने चोरी, वो चोरी करने गया और उसे वो धन हाथ में लग गया, तो अपन क्या सोचे कि इसको इतना धन कैसे हाथ लग गया, मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा, मैं ऐसा मौका कब पाऊं, जब जैसे ये वहां गया और उसे मौका मिला और इसने हाथ अपना बना लिया, है ना, ऐसा हाथ जब इसने बना लिया तो ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा, ऐसा चिंतन करना। क्रियान्वित तो जब करेगा तब करेगा, है ना, चिंतन करने वाले समय से ही उसको क्या चलने लगा, उसको वो चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान चलने लगा, है ना। फिर अगला देखो, फिर उसमें उसी में उन्होंने क्या कहा, क्या उपाय करूं, किसकी मदद लूं, कैसे छीन लूं,
मेरा ऐसा पुण्य का उदय कब आएगा, किसी का गिरा पड़ा भूला धन हमारे हाथ लग जाए। देखो तो कैसी असत कल्पना है। हमें ये मनुष्य पर्याय मिली किस लिए है कि मेरे पुण्य के उदय से मुझे जो मिला है मैं उसका भी सदुपयोग कैसे करूं, मैं उसको भी ऐसे स्थानों पर लगाऊं कि दूसरों के कल्याण में निमित्त बन जाऊं। मुझे मनुष्य पर्याय मिली तो इसके लिए है, और मैं इस मनुष्य पर्याय में किसी का पड़ा हुआ छूटा हुआ भूला हुआ धन मुझे कैसे मिल जाए, मैं क्या करूं, मैं किसकी मदद लूं, मैं किसके पास जाऊं कि जिस तरीके से मुझे ऐसा ये सब कुछ प्राप्त हो जाए। इस तरीके से देखो ये याद रखना, वहां जो निदान बंद के समय पर अपन ने पढ़ा था ना, निदान बंद के समय पर तो भोग सामग्री की वांछा का था, और यहाँ वो चोरी आदि के द्वारा सामने वाले माने अपने अपने चोरी के माध्यम से मुझे कैसे इस सब का मैं स्वामी बनूं, ऐसी जो योजना चल रही है उस योजना का नाम चौर्यानंदी है। अब देखो योजना बना रहा है, क्रियान्वित करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि क्रियान्वित तो तू तब कर पाएगा जब तेरे में इतनी सामर्थ्य, तुझे वो साधन बनेंगे तब, है ना। और वो साधन ही नहीं बने पूरे जीवन तो क्रियान्वित नहीं कर पाएगा, और क्रियान्वित नहीं कर पाएगा तो मन में तो रह गई बात, लेकिन उसके कारण से तुमने उसी समय पर नवीन कर्मों का आश्रय कर लिया। इसलिए इस वाक्य को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं सुदासुख जी को, और क्या विचार करके ध्यान रखना। अपन कई बार अपन को लगता हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिणाम अगर आ जावे तो उसके लिए अपने आप को दुत्कारना। अंजू जी, पीयूषा जी, किरण जी, कि कैसे दुत्कारना, रमेश जी भाई साहब, क्या सोच के कि मुझे ये मनुष्य पर्याय अपने पुण्य के उदय से प्राप्त हुई सामग्रियों का अपने लिए और दूसरों के लिए इसका उपकार कैसे हो जाए, इसके लिए मिला है। पर दूसरे की सामग्री भी मुझे मिल जाए, दूसरे की वस्तुएं भी मुझे मिल जाए, दूसरे का धन भी मुझे प्राप्त हो जाए, और मैं इसके लिए क्या करूं, किसकी मदद लूं, कहां जाऊं, कैसा करूं, ये जो लगातार वो परिणाम बिगड़ रहे हैं, इन परिणामों का नाम चौर्यानंदी है, जिसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। लोग भोग रहे हैं ना, अपन को दूसरों के भोगती हुई स्थिति को देखकर अपने परिणामों को सुधारने का काम करना क्या जरूर। देखो मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो किसी के द्वारा एक बात सुनी, तो उसमें मैंने एक वाक्य बोला करता था कि क्या रमेश जी भाई साहब, क्या जरूरत है कि उंगली काट कर ही है, क्या जरूरत है कि उंगली काट कर ही चाकू की धार को जाना जाए, कुछ अनुभव तो दूसरे को देखकर भी लिया जाए, है? हम अपनी उंगली काटेंगे तो ही चाकू की धार का पता लगाए। आपने देखा ना, सामने वाले ने उसका हाथ चलाया और उंगली उसकी कट गई, जब उसकी कट गई है तो तुम्हारी भी कट सकती है ना। कि आप आज दूसरों की ऐसी दुर्दशा देखते हो कि लोगों के दरवाजे पर जाते हैं ना और लोग धुतकार के लौटा देते हैं, किसके परिणाम है ये? तुमने कल दूसरे के धन के ऊपर ऐसी बुरी निगाह रखी, मुझे ऐसा मिल जाए, मैं क्या करूं, मैं कैसे इनकी धन की प्राप्ति कर लूं, इन्हें कैसे मौका मिल गया, इनका कैसे हाथ लग गया, मुझे हाथ क्यों नहीं लगता। ऐसे वो जो हम भाव कर रहे हैं, हमारे उन भावों के परिणाम स्वरूप कल हमारी ऐसी दुर्दशा हो सकती है। इसलिए हमें अपने इस वर्तमान के समय का सदुपयोग करते हुए क्या करना, इन परिस्थितियों में अपने आप को, अगर कदाचित एक तो बिगड़े ही नहीं, तत्व ज्ञान के अभ्यास से ऐसे परिणाम हो ही नहीं, और कदाचित हो जाए तो तुरंत अपने आप को स्थितिकरण करना कि भैया ये ठीक नहीं है, इन परिणामों का क्या परिणाम हो सकता है, क्या फल हो सकता है, ये जानकर हमें उससे देखो। और फिर उसमें उन्होंने, समय क्या हुआ है, समय भी 15-20 मिनट अपने पास देखो इसमें फिर उन्होंने अगले बिंदु मालूम क्या क्या कहा, अन्य कोई चुरा कर मुझे सौंप जाए। क्या विचार करता है कि अन्य कोई व्यक्ति, इनके इतने जो इनके हाथ लग गया ना, ये धन, ये वैभव इनके हाथ में लग गया, तो कोई और इनके इस धन को चुरा कर मुझे सौंप जाए। अब आपने चोरी नहीं की ना, और आपने कराई भी नहीं, देखो दोनों स्थितियां, ना की
ना कराई, लेकिन क्या भावना भाई कि कोई चोरी कर कर हमें सौंप जाए और आपको सौंप जाने पर आप आनंदित हो गए, उसका नाम भी चौर्या। आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी को उसके घर पर भेजा नहीं है, लेकिन आपने ये कामना की कि कोई इनके यहाँ का फलानी जगह की कोई वस्तु चुरा के आए और मुझे सौंप जाए, है ना। ऐसा जो आपने परिणाम किया और मुझे सौंप कर जाने के बाद वो उसे भूल जाए, उसका नाम चौर्यानंदी है। पहले वर्तमान में तो कम चलता है और मुझे पता नहीं चलता भी होगा तो अपना उससे कोई ज्यादा सरोकार रहता नहीं। बाहर लोग जाया करते थे ना व्यापार करने के लिए, तो खुद के पास तो पैसा नहीं होता था, साहूकारों से पहले तो उधार लेते थे और अपने घर की जो भी सामग्री होती थी वो भी उनको यहाँ संभाल के रखवा जाते थे कि मैं जा रहा हूं और जब मैं वहां से आऊंगा तब इसको आपसे ले लूंगा। तो जब वो आपके पास कुछ धरोहर रखकर गया, है ना, और आपने क्या परिणाम समझे कि वो भूल जाए या वो लौट कर ही ना आए। ऐसा जो, अब आपने चोरी नहीं की, आप उसके घर नहीं गए, आपने उसे प्रेरित नहीं किया कि हमारे यहाँ छोड़ जाओ, लेकिन जब वो आपके यहाँ रखने आया उसी समय आपके परिणाम तो क्या होने चाहिए थे। देखो हर चीज में छोटे छोटी बात विचार करना बहुत विचारणीय। परिणाम क्या होने चाहिए थे कि देखो पाप के उदय के कारण अपनी जन्मभूमि पर नहीं रह पा रहे हैं, यहाँ अपनी आजीविका नहीं ये चला पा रहे हैं, इसलिए इनको बाहर जाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाहर जाके इनको अच्छी आजीविका मिल जाए और ये अपने समय पर वापस आ जाएं और इनकी ये चीज मैं इनको बराबर समय से सौंप दूं, ऐसे भाव होने चाहिए थे। लेकिन वो आपके पास रखा, उसी समय आपको क्या परिणाम चले कि या तो ये भूल जाए या तो ये वापस ही ना आए। ऐसे जो आपके भाव हैं, सदाशिवदास जी हमें कह रहे हैं कि ऐसे जो तुम्हारे परिणाम हैं, इन परिणामों का नाम भी चौर्यानंदी है ना। अन्य कोई चुरा कर मुझे सौंप जाए और अथवा कम कीमत में बेच जाए, चोरी की वस्तु को, है ना, अपन ने कम कीमत में खरीद के आनंदित हो गए। उसमें एक और आया, उसमें रावकाचार्य जी अथवा उसमें भगवती आराधना जी में एक वाक्य और कहा, कोई बालक या मूर्ख व्यक्ति बेशकीमती चीज को आपके पास मुझे दे जावे, है ना, और दे जाएगा तो वो कम कीमत में दे जाएगा तो मुझे कैसा आनंद आएगा। ऐसा जो तुम परिणाम कर रहे हो, ऐसे उन परिणामों का नाम, ऐसे उन भावों का नाम भी क्या है, ऐसे उस भाव का नाम भी चौर्यानंदी है। देखो इत्यादि चिंतन, कोई अज्ञानी या बालक अधिक मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में दे जावे तो आनंद मनाना या फिर इसका चिंतन करना, है ना। क्या चिंतन करना इसका, इसमें क्या चिंतन करना कि माने आपके पास वो आया नहीं, कोई बालक आया नहीं, कोई वो अज्ञानी व्यक्ति आपके पास आया नहीं, लेकिन ये विचार करना कि कोई आए और मुझे ऐसी कोई कीमती वस्तु छोड़ के चला जाए तो मुझे कैसा आनंद आएगा, मुझे घर बैठे बैठे ही इतनी सामग्री प्राप्त हो जाएगी। ऐसी उस योजना का नाम भी चौर्यानंदी है। कहाँ तो हम किसके कि माने आपने श्रीमद रायचंद जी का नाम सुना, कहाँ तो हम उनके अनुयायियों में से, है ना। उनका जब रत्नों का सौदा हो गया तो रत्नों का सौदा होने पर जिससे सौदा हुआ रातों रात कीमत बढ़ गई, है ना, तो उसने बेचारे ने मुंह दिखाना बंद कर दिया, क्या करें, कैसे करें, कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे, है ना। हम तो उनके वंशज होते हुए, हम तो उनके उसमें होते हुए कि वो उनके घर गए और जाके उस दुखी व्यक्ति को बुलाया, वो बेचारा घबरा गया कि ये क्यों आए हैं यहाँ, हाँ यहाँ क्यों आए हैं, तो वो घबरा गया। उन दरवाजे तो खोले पर बोले भैया मुझे बैठने को नहीं कहोगे कि नहीं नहीं साहब आप बैठिए बैठिए क्या बात है। बोले वो जो अपना सौदा हुआ था ना वो जरा कागज लेके आओ। कि नहीं साहब मुझे पता है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन आपका सौदा बराबर करूंगा।
मैं आपको किसी प्रकार से धोखे में नहीं रखूंगा, है ना। ऐसा उन्होंने कहा। बोले हाँ हाँ वो सब ठीक है, पर तुम वो कागज तो लाओ। और जब वो कागज लाया तो उन्होंने 2 मिनट में उसको फाड़ के एक तरफ दे दिया कि भैया मैं व्यापार करता हूं, किसी का खून नहीं पीता हूं। कहां तो हमने उनकी कहानियां सुनी, और कहां कोई बालक या मूर्ख व्यक्ति अपने किसी के या तो अपना या फिर किसी के यहाँ की वस्तु, कीमती वस्तु को लेके आवे और मेरे पास कम पैसों में देकर चला जावे। ऐसी जो हम भावना भा रहे हैं, ऐसा जो हम चिंतन कर रहे हैं, ऐसे उस चिंतन का नाम क्या है? ऐसे उस चिंतन का नाम चौर्यानंदी है। और देखिए, अब देखो अगला अगला बहुत अच्छा बिंदु है। धन का स्वामी या रक्षक के मरने की कामना करना। ये धन का स्वामी है, ये इस धन की रक्षा करता है, कब ये मर जाए। और देखो बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं, इसमें हो सकता है कि वो कोई दूसरा हो और परिवार का भी हो सकता है। ये हमें 1 रुपए नहीं देते, ये हमारे साथ ऐसा करते हैं, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा, बहुत धन को संभाल रहे, कब तक जिएंगे, कब तक संभालेंगे? एक ना एक दिन तो आएगा ना, एक ना एक दिन। तो ऐसे ये जो अपनी संपत्ति में से मुझे कुछ नहीं देते, इनका सगा वगा तो कोई है ही नहीं, भविष्य में सब कुछ मैं ही उठा ले जाऊंगा, मुझे ही मिल जाएगा, तो उस रक्षक की मृत्यु की कामना करना, है ना। चाहे वो परिजन हो, देखो ध्यान रखना, चाहे वो अपने परिवार का हो, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, आपको पता है कि वो उसके पास बहुत संपत्ति है और अकेले ही है, बहुत रक्षा करता है, किस दिन वो जाए और मुझे उसका मौका लगे और मैं उसको ग्रहण करके आ जाऊं। देखो भैया, टीकाकारों ने तो एक एक वाक्य लिख दिया, अब आप उसकी गहराई में जाओ, उसके विश्लेषण में जाओ, तो आपको पता लगे कि हाँ ऐसे भी परिणाम होते हैं, ऐसे भी परिणाम लोग कर रहे हैं। कदाचित हमारे हृदय में कभी धोखे से ऐसे परिणाम पनपवे कि ये बहुत इसकी सुरक्षा कर रहे हैं ना, मुझे कुछ नहीं देते, मुझे कुछ नहीं देते, देखो मर जाएंगे तो फिर मैं इसको संभालूंगा और ऐसा करूंगा ना। तो उस रक्षक की मृत्यु की कामना करना, उसके बारे में ऐसा सोचना कि कब ये चला जाए। ऐसी, अब आपने ना किसी की चोरी की, ना आपने किसी से कराई, लेकिन किसी के धन पर बुरी निगाह रखकर ये उसकी मृत्यु की कामना करके मैं इसका स्वामी बन जाऊंगा, तो इतने भोगों को मैं अकेले भोगूंगा, कैसा आनंद आएगा। ऐसे उस चिंतन का नाम, ऐसे उस विचार का नाम क्या है? ऐसे उस चिंतन और विचार का नाम चौर्यानंदी है। ठीक है, अब देखो इसमें, इसी में अपन लोगों को, इसमें उन्होंने एक बात और की कि ऐसा चिंतन करना किसी के किसी भी तरह से, चाहे वो साम दाम दंड भेद झूठ छल, किसी भी प्रकार से ये सामने वाले का धन, सामने वाले का वैभव, सामने वाले की संपत्ति मुझे कैसे प्राप्त होवे। देखो अपन ने इतनी बात कर ली भी पिछले 40 मिनट में, इसमें हर जगह अकेला चोरी की बात तो शुरू में ही आई थी। अब आप सीधी सीधी चोरी नहीं कर रहे हो, आप केवल कामना करके, आप केवल परिणाम करके, ऐसा मैं कैसे साम नाम दंड भेद छल झूठ, कैसे मुझे ये सब चीजें प्राप्त होवे, ऐसी वो जो केवल आप योजना बना रहे हो, अभी क्रियान्वित नहीं कर रहे हो, ऐसी उस योजना का नाम क्या है? ऐसी उस योजना का नाम चौर्यानंदी है। अब देखो, अब थोड़ी गंभीर बात, जिस पर जब जिसकी अधिकतर चर्चा हो नहीं पाती, वो रह जाता है, क्योंकि जब वो अपन को लिख कर गए हैं, लिख के जाने में कितनी कितनी बातें समझाएं, सामने बैठे हो तो वो बहुत सारी बातें हमको बतावे, लिखने में तो वाक्यों में लिखा ही जा सकता है। अब आप वर्तमान में ऐसे कार्य कर रहे हो, तो ऐसा कार्य करने का नाम तो चौर्यानंदी है ही, लेकिन भूतकाल में आपको कोई बेशकीमती वस्तु कम कीमत में दे गया था और आज उसका स्मरण करके आप आनंदित हो रहे हो, तो भी उसका नाम चौर्यानंदी है। भूतकाल में कोई चोरी करके बेशकीमती वस्तु को आपको बहुत कम कीमत में दे गया था, तो आज आप उस घटना को स्मरण करके कि इतनी कीमती चीज मुझे तो इतने पैसों में ही मिल गई थी, बढ़िया रहा था, ऐसा वो जो आप आज आनंद कर रहे हो, उसका नाम भी चौर्यानंदी है।
माने वर्तमान में उसकी कार्य करते हुए आनंदित हो रहे हो। कोई देख के चला जाए, है ना, कोई 10 रुपए की चीज आपको 2 रुपए में दे जाए और फिर जब वो जाए तो वो बेचारा थोड़ी दूर पूछे और आप आनंद, अरे कैसा मूर्ख आदमी था, अच्छा मूर्ख आदमी आ गया, ऐसा बेवकूफ बन गया। तो आप अभी वर्तमान में आनंदित हो रहे हो ना, उसका नाम तो चौर्यानंदी है ही। जब आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद किसी के साथ बैठ के किसी को सुनावे, अथवा सुनावे नहीं, सुनाएंगे तो अपनी बदनामी होगी, सुनाएंगे नहीं तो कहीं कोने में बैठकर अपन खुद ही आनंदित होंगे, और उस आनंदित होने में बड़े चटकारे ले रहे हो, उसका नाम भी चौर्यानंदी है। आज जब अपन लोगों ने जिन वाणी को सुना, टैक्स की चोरी को, विद्युत की चोरी को और अन्य सारे चीजों को अपन ने छोड़ दिया, लेकिन अब कल जब कोई 2 व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूं, इतनी मेरा तो बिल इतना कम आता है, मैं ऐसे टैक्स बचाता हूं, ऐसे करता हूं, तो उनकी बात को सुनकर आप क्या स्मरण कर रहे हैं, मैं भी पहले ऐसे करता था, मैंने तो बहुत इस तरीके से किया, तब कैसा आनंद आता था। अब कर नहीं रहे हो, तुमने छोड़ दिया है। फिर अनावश्यक भूतकाल की उस घटना को विचार करके जहां खेद बरतना चाहिए था वहां खेद ना होकर उत्साह आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो उसका नाम भी क्या है, उसका नाम भी चौर्यानंदी है ना। तो भूतकाल में किए हुई चोरी में आनंद करके, वर्तमान में करके करा के आनंदित होना, भूतकाल में कोई किया गया हो तो उसको स्मरण करके आनंदित होना, और भविष्य के लिए एक कल्पना करना कि मुझे जब ऐसा मौका मिलेगा कि जैसी ये कीमती चीज इसके यहाँ कोई दे गया ना, मुझे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि कीमती चीज कोई मुझे कम रेट में दे जाएगा, तो मैं कैसा आनंद मनाऊंगा। ऐसे भविष्य के लिए भी कल्पना करके आनंदित होना, उसका नाम भी चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। कि साहब हम कैसे बचें, क्या सोचें, ये विचार करो ना कि तुम्हारे छल से, तुम्हारी चोरी से, तुम्हारी ये व्यर्थ की योजनाओं से, तुम्हारी चालाकी से, इन सब से कोई अर्थ संपत्ति हमारे पास नहीं आती। कई बार अन्य छोटे छोटे काम करने में भी हम ये चोरी चालाकी करने लगते हैं, है ना। जब हमें इस बात पर विश्वास हो जाए कि नहीं नहीं मुझे मेरे पुण्य प्रमाण ही मिलता है, तो हम ये व्यर्थ की चोरियों में आनंद मनाना, चोरी पहले तो चोरी और फिर चोरी के बाद उसमें आनंद मनाने के रौद्र ध्यान से हम बच सकते हैं। इस तरीके से अपन लोगों ने पिछले 40 मिनट में इतनी बातें की कि किस किस तरीके से हमारे द्वारा ये चौर्यानंदी चलता रहता है, उस चौर्यानंदी से हम कैसे बचें, क्या क्या करें, है ना। देखिए अभी और मैं एक आध बिंदु और अगर मुझे याद आता है तो इस पर भी अपन बात करते हैं। है ना, इस तरह अब तो हो गया इसमें पर्याप्त, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर इनमें जितना अपन पहले बात कर चुके हैं ना इंसानंदी मृषानंदी में, फिर वो उसी से जुड़ता हुआ मैटर इसमें चलता हुआ आएगा। तो बस इतना समझ लें कि किसी भी प्रकार की बुद्धिपूर्वक की हुई चोरी